जैसा कि आपने अभी बताया, ये पेशेंट अभी नाइजीरिया थे, अभी मुझे दिखाने के लिए वापस आए थे और ये वापस नाइजीरिया मूव कर रहे हैं कल। टोटल नी रिप्लेसमेंट में इन्फेक्शन ही एकमात्र ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो 99% नी रिप्लेसमेंट में फेलियर का कारण बनता है। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ही पेशेंट्स होते हैं जिनके इन्फेक्शन होता है, उसमें से एक ये भी थे जिन्होंने शायद किसी मेट्रो सिटी में ऑपरेशन करवाया था और वहाँ पे इनके इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन के बाद डॉक्टर ने रीडू सर्जरी की, जिसमें इम्प्लांट को निकाल के उसकी जगह सीमेंट स्पेसर डाल देते हैं और सीमेंट स्पेसर को तब तक रखा जाता है जब तक उसमें इन्फेक्शन सही नहीं हो जाए। उनके 6 मंथ तक रेगुलर स्पेसर डला रहा था, वो सर्जरी भी भारी हुई थी। जब मेरे पास पेशेंट पहुंचे तो बहुत ही बेड कंडीशन में थे, उसमें पूरा पस निकल रहा था, सीमेंट स्पेसर बीच में डला हुआ था। फिर मैंने जो है कुछ टाइम तक इनको इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक, ओरल एंटीबायोटिक्स पे रख के घाव की पूरी बार बार सफाई करके, ड्रेसिंग्स करके, और फाइनली रिवीजन सर्जरी प्लान किया। रिवीजन सर्जरी में मैंने इनका पूरा एंटीबायोटिक स्पेसर निकाल के और रिवीजन नी रिप्लेसमेंट किया, जिसमें कंस्टेंट इम्प्लांट यूज करना पड़ता है। बेसिकली रिवीजन नी रिप्लेसमेंट जो होता है वो प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट से कम 10 गुना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट सर्जरी जो बहुत ही लिमिटेड सेंटर्स पे होती है, बहुत लिमिटेड सर्जन करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं काफ़ी हाई नंबर में रिवीजन सर्जरीज भी करता रहा हूँ। तो इनकी मैंने रिवीजन सर्जरी की और फॉर्चुनेटली भगवान ने भी बहुत साथ दिया है, पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है। नेक्स्ट डे से हमने पेशेंट को चलवाया है। 12th डे पे इनकी मूवमेंट 90 डिग्री आ गई थी घुटने की और अब ये पूरा घुटना मोड़ पा रहे हैं, अच्छे से चल पा रहे हैं, विदाउट पेन, कंफर्टेबल है। रिवीजन सर्जरी का जो विश्वास पेशेंट लेके आते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अभी तक सब जगह यही प्रमोट किया जाता था कि प्राइमरी रिप्लेसमेंट के लिए भी आपको बाहर जाना है। तो प्राइमरी रिप्लेसमेंट तो बहुत छोटी बात हो गई, रिवीजन रिप्लेसमेंट जो इससे 10 गुना ज़्यादा मुश्किल है, वो रिप्लेसमेंट भी जब यहाँ इतने सक्सेसफुली हो रहे हैं तो प्राइमरी तो उसके सामने कुछ है ही नहीं।